नमस्कार दोस्तों, मैं MS वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 पर एक सत्य हकीकत की घटना लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो जो आज की घटना सोशल मीडिया पर कई प्लेटफार्म पर वायरल EVM की मशीन को लेकर के वायरल हो रही है। यहाँ तक कि जो राजनीतिक दल हैं EVM हटाओ की जो है एक रैली भी निकाल रहे हैं और चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। ये सब प्रक्रिया चल ही रही है। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक EVM को लेकर के एक फैसला दिया है जो आज पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बन गया है। होता क्या है, 2 नवंबर 1922 में पंचायत चुनाव होते हैं और पंचायत चुनाव होते हैं हरियाणा में पानीपत में। और पानीपत में एक वो गांव पड़ता है बुआना लाखू ग्राम में इस पंचायत चुनाव होते हैं। और उस पंचायत चुनाव में मोहित कुमार और कुलदीप कुमार, ये जो मलिक के अलावा 7 लोग खड़े होते हैं। उसमें जो है पहले मोहित कुमार को और फिर जो है कुलदीप कुमार को विजयी बताया जाता है। प्रमाण पत्र जो निर्गत किया जाता है जिलाधिकारी के आदेश से, वो जो है कुलदीप के पक्ष में दिया जाता है। अब कुलदीप के पक्ष में जब ये चुनाव का प्रमाण पत्र उसको मिल गया 2 नवंबर 2022 को, ये जो चुनाव वोट पड़े थे और चुनाव वोट पड़ने में जो है शाम को ही ये परिणाम घोषित कर दिया गया था। जब ये मोहित चुनाव हार रहा है, यानी पहले बता दिया जीत रहा है, फिर उसे बता दिया हार रहा है, प्रमाण पत्र दूसरी पार्टी को मिल गया, तो मोहित के मन में एक डाउट पैदा हो जाता है। चूंकि इसकी जो काउंटिंग हो रही थी उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई थी। अब वो वीडियोग्राफी शांति से देखता है तो 69 पोलिंग पर, यानी जब वोट पड़े थे तो बूथ संख्या 65, 66, 67, 68, 69 और 70 बनाई गई थी। तो 69 पर ही जब वो देखता है मैं हार रहे हैं और वो अपना उसमें मिलान करता है तो उसके घर के वोट, परिवार के वोट जो है 69 ही पोलिंग पर आते हैं। जब 69 वो आते हैं तो वो जो है इस हार को एक DM के यहाँ चुनौती देता है। और चुनौती देने के बाद DM साहब जो है उसकी पुनर्मतगणना के आदेश देते हैं। जब पुनर्मतगणना के आदेश प्राप्त हो जाते हैं और होते नहीं है, पुनर्मतगणना होती भी है, और जब पुनर्मतगणना होती है उसमें जो है मोहित कुमार को विजयी घोषित कर दिया जाता है। और विजयी घोषित करने के बाद उसे जो है प्रमाण पत्र भी निर्गत कर दिया जाता है। जब प्रमाण पत्र, अब चुनाव पद 1 प्रत्याशी 2, जब ये मामला, चूंकि मामला पंचायत चुनाव का जो होता है, हम सब लोग जानते हैं कि पंचायत का जो चुनाव होता है वो बहुत ही संवेदनशील होता है। यहाँ तक कि ये जन्म की 7 जन्म की भी दुश्मनी लागू रहती है और बन जाती है। इसीलिए देहातों में, ग्राम समाज में जो है प्रधानी को लेकर के, पंचायत सरपंच को लेकर के गोलियां चलती ही रहती हैं। कभी जिसको मौका मिलता है विपक्षी को, वो जो है मर्डर करने से भी नहीं चूकते हैं। तो यहाँ पर भी यही हाल होता है। अब पद 1 है और प्रत्याशी 2 विजयी घोषित प्रमाण पत्र लेकर के आते हैं। गांव में भी बुआना लाखू गांव में भी ये जो है माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। जब ये स्थिति DM साहब को पता चलती है, SP साहब को पता चलती है, तो उस गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया जाता है। काफी पुलिस फोर्स लगा दिया गया है जिससे कि दंगा फसाद की कोई स्थिति ना बन पाए, और वो लगातार उस गांव में डेरा डाले हुए हैं। अब हारा हुआ प्रत्याशी बन जाता है कुलदीप। अब कुलदीप जो है अपना प्रमाण पत्र लेकर के वो हाई कोर्ट में रिट दाखिल करता है, और हाई कोर्ट में रिट दाखिल करने के बाद वहां उसकी सुनाई होती है। सुनाई होने में जो जज होते हैं, वो जज जो है फैसला कुलदीप के
फेवर में करते हैं। क्यों? कुलदीप ये दिखाता है कि जब वोट पड़े हैं हमको ही चुनाव का जो है जीता हुआ प्रत्याशी घोषित किया गया। फार्म 1921 बोला जाता है, वो फार्म भी हमें ही जीता हुआ प्रमाण पत्र दिया गया है। शायद बेवजह में जो है हमको वहाँ उलझन पैदा कर दी गई है, दूसरा प्रत्याशी विजयी घोषित कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया को, पुनर्मतगणना की प्रक्रिया को जो है हाई कोर्ट रद्द कर देता है और जो है कुलदीप को ही विजयी माना हाई कोर्ट ने। अब ये मामला फिर गांव में आ जाता है। फिर वो लड़का मोहित परेशान होता है और परेशान होने के बाद वो जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो अपनी वकीलों के द्वारा याचिका दाखिल करता है और जजों से अनुनय विनय करता है और बताता है साहब मामला इस तरह से है। पूरी स्टोरी जो है, जो उसने चुनाव में प्रक्रिया में दखलंदाजी जो हुई है वो बयां करता है। सुप्रीम कोर्ट के जज उस चीज को मान लेते हैं और कहते हैं ठीक है, हम आपकी याचिका स्वीकार करते हैं। और ये याचिका जो है 31 जुलाई 2025 को डाली गई। जब 25 को डाली गई और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपाशंकर दत्ता और जस्टिस कोटि स्वरूप दत्ता होते हैं। 3 लोग जो है जज की इसकी सुनाई करते हैं। डीएम साहब को आदेश दिया जाता है कि सारी प्रक्रिया जो भी इस चुनाव संबंध में है, ईवीएम मशीनें हैं, यो जो भी प्रक्रिया जहां से भी प्रमाण पत्र जो भी निर्गत किए गए हैं सारे के सारे हमारे पास लाए जाएं। और आदेश दिया जाता है कि 69 पोलिंग बूथ पर ही हम चुनाव की पुनर्मतगणना नहीं कराएंगे। हम पूरी चुनाव प्रक्रिया इन टोटल 65 से 7 तक की जो है 17 तक की जो है वो जो वोट पड़े हैं वो सारी प्रक्रियाएं हम दोबारा से देखेंगे। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट सुनाई करता है, सुनाई नहीं करता, वहां रजिस्ट्रार बैठाए जाते हैं। रजिस्ट्रार के अलावा दोनों पक्षों को बैठाला जाता है और दोनों पक्षों के अलावा दोनों पक्षों के वकील भी होते हैं और उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाती है। वहां शक की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई। और जब नहीं रखी गई तो जो है परिणाम पुनः मोहित के पक्ष में आता है और उस जो प्रक्रिया चुनाव जो गिनती की प्रक्रिया है उसमें 1051 वोट जो है कुलदीप को मिलते हैं और 1051 वोट जो है वो मोहित को मिलते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अब उसको जो है 2.5 साल लग जाता है और समझ लीजिए चुनाव हुआ था 2002 में और परिणाम आया है 2025 में। अगर कोई साधारण किसान होता, साधारण आदमी होता, गरीब आदमी होता तो क्या वो इतनी लंबी लड़ाई लड़ सकता था? तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी भी प्रक्रिया पर, चुनाव की प्रक्रिया पर अंगुली उठाना नहीं है, नहीं किसी को कोर्ट वगैरह को बदनाम करना है, सिर्फ एक जागरूकता फैलाना है। और जागरूकता फैलाने में ये है कि अगर वो गरीब रहा होता तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ सकता था? ऐसा नहीं हुआ। और जो उसने आदेश में ये कहा है कि जो दोनों पक्ष हैं अगर इन्हें कुछ डाउट है तो मुझ पर दोबारा भी आप अपील दायर करके पुनर्मतगणना में फिर सम्मिलित हो सकते हैं। दोस्तों, अब जो है आदेश दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जिलाधिकारी पानीपत इस मोहित को 13 तारीख तक जीत का प्रमाण पत्र दें और विधिवत इसे शपथ दिला करके जो इसको पदासीन कराएं। और ऐसा हुआ भी। 13 तारीख को जो है उसको शपथ दिलाई गई। 15 तारीख को आकर के वो अपनी पंचायत में आकर के झंडा फहराता है। पूरे जो उसके जितने लोग हैं खुशियों में फूले नहीं समा रहे हैं। अब सवाल है ईवीएम मशीन का। तो ईवीएम मशीन को हैक नहीं किया गया था। सिर्फ हुआ क्या था कि गलती से उसके पक्ष के वोट गलती से कुलदीप के पक्ष में जुड़ गए थे, इसलिए ये पूरी प्रक्रिया हुई। लेकिन लोगों ने अब पूरा सवाल ईवीएम पे उठाना शुरू कर दिया है, जो कि न्यायिक गलत है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।